यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। यह चाणक्य नीति का एक श्लोक है। हमारे शिक्षक, मैथमेटिक्स के शिक्षक थे, वो कहा करते थे, या तो तुम कुछ ऐसा करो जो लिखने लायक हो, या फिर कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो। देखो, इस धरती पे आदमी ही मात्र एक ऐसा जीव है जो आज से 100 साल पहले किसी ने कुछ जानकारी प्राप्त किया था, उसको आज पढ़ सकता है, और धरती पे कोई ऐसा जीव नहीं कर सकता है। वी आर यूनिक, वेरी यूनिक एनिमल्स। तुम कोई भी सा भी धार्मिक किताब उठा के देख लो, कुरान देख लो, बाइबल देख लो, सब में शिक्षा का महत्व बताया गया है। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, यह बताया गया है। मैंने तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ा है कुरान का, उसमें चैप्टर नंबर 16 और आई थिंक पैराग्राफ नंबर 43, उसमें कहा गया है कि अगर तुम नहीं जानते हो तो उनसे पूछो जो जानते हैं। वैसे ही बाइबल के एक्सरसाइज 1 का पैराग्राफ नंबर 6 है आई थिंक, उसमें कहता है कि अ वाइज मैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम लिसनिंग। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सुन के सीखता है। इन सब कहने का मतलब यह है, देखो बच्चा, कि पढ़ाई लिखाई करके तुमको नौकरी ही मिल जाएगा जरूरी नहीं है। सभी को नौकरी नहीं मिलती है, परंतु पढ़ाई लिखाई करके 2 चीज़ें जरूर प्राप्त हो जाएंगी। एक तो IQ बढ़ जाएगा। देख लेना, नॉर्मली पढ़े लिखे लोग अन्यों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, और IQ बढ़ गया, दिमाग तेज हो गया, तो तुम्हारे जीवन में तुम जो भी काम करोगे बाकियों से ज़्यादा तेज और अच्छे तरीके से कर पाओगे। और दूसरा, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारे बाद के जनरेशन में जो लोग आएंगे उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा तुमसे ज़्यादा ऊपर जाने का। नहीं तो कुत्ता बिल्ली सब लोग तो पढ़ते हैं, कुत्ता भी जब जन्म लेता है तो उसको भी तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि कैसे अपना आत्मरक्षा करना है, कैसे खाना ढूंढना है, ये सब तो सीखते हैं ना। लेकिन वे जितना नॉलेज जमा करते हैं उनके साथ ही वह समाप्त हो जाता है। हम आदमी ही हैं जिनका नॉलेज जमा रहता है और जिसको हम लोग आगे पास करते जाते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। चलिए, पढ़ाई लिखाई से इतनी बातें हो गई। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से, रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 से लेकर 2025 तक का मैं PYQ कमेंट में डाल दूंगा, उसका लिंक डाउनलोड करने के लिए देख लेना। और कभी 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का यहाँ से सवाल आता है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आएगा, जरा देखो, 3 ठो देखें। तो हम लोग एकदम जड़ से पकड़ के सिंपल कंसेप्ट पढ़ने के बाद जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उससे कैसे डील करें एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन देखे हो ना, उस सवाल को तुम अपने से बना लोगे, इतना काबिल हो जाओगे। चलो तो पढ़ना शुरू करें। कुछ बच्चे हैं, उनका है, कहते हैं कि सर कोई मोटिवेट करता है ना तो हम पॉजिटिवली डिमोरलाइज हो जाते हैं, इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि कुछ करने का नाम ही नहीं लेता है। तो आई एम सॉरी जो हम आपको मोटिवेट किया, आप वैसे ही ठीक है। आप चलिए, आप यहाँ से देखिए, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। रेसिस्टेंस हम लोग जानते हैं, उनको एक सर्किट में एक से ज़्यादा रेसिस्टेंस 2 तरीके से लगाए जा सकते हैं। इसी को ही कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। और इसको लगाने के 2 तरीके हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं, फिर फील लेंगे। पहला, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेसिस्टर से जो करंट फ्लो होगा वह सेम होगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टर हैं उन सभी से समान मान का, समान वैल्यू का, समान मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो होगा। दूसरा, प्रत्येक रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। अगर रेसिस्टर के रेसिस्टेंस अलग अलग होंगे तो रेसिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप भी अलग अलग होगा। और तीसरा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने रेसिस्टर लगे हुए हैं
सब के रेसिस्टेंस को जोड़ के उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है। इतना तो तुम लोग जानते भी होगे। हाँ सर जानते तो हैं। पैरेलल वाला भी जानते हैं कि सर पोटेंशियल ड्रॉप्स प्रत्येक रेसिस्टेंस में सेम होता है, करंट सबसे अलग अलग जा सकता है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल सभी के रेसिप्रोकल को जोड़ के आता है। अब चलो हम लोग इस चैप्टर को फील करेंगे, एकदम दिल में समा जाएगा एकदम। चलिए तो आते हैं हम लोग फीलिंग वाले पार्ट पे। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचाने कैसे, यह स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे कि जब पहचान लें और ब्रांचिंग बहुत सारा हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालें। तो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। जो लोग बेसिक चीज़ें जानते हैं तो थोड़ा फास्ट करके देख लेना, अब बाकी जो कुछ नहीं जानते हैं यहाँ से देखें। देखो, अगर बहुत सारे रेसिस्टेंस से सेम करंट जाए, सेम करंट फ्लो हो, तो उनको मानिए आप कि वे सभी के सभी हैं सीरीज में। सीरीज को पहचाने कैसे, जितने रेसिस्टेंस से समान करंट जाए, एक बराबर करंट जाए, वे सीरीज में है। एग्जाम्पल से देखते हैं। हम रेसिस्टेंस लेते हैं R1 और दूसरा रेसिस्टेंस लेते हैं R2 और कनेक्ट कर दिए हैं एक सेल से। अब यह जानना चाहते हैं कि यह सीरीज में है कि पैरेलल में। अब जो लोग पहले से जानते हैं फटाक देना बोल देंगे सर सीरीज में है, पर थोड़ा धीरे धीरे रखो। देखो, करंट यहाँ से निकलेगा, ऐसे जाएगा। अब मान के चलो I करंट पॉजिटिव से निकला, वह चलते चलते इस रेसिस्टेंस से भी गुजरेगा और इस रेसिस्टेंस से भी सेम करंट I ही गुजरेगा। इन दोनों रेसिस्टेंस से सेम करंट जा रहा है तो यह दोनों सीरीज में है। अच्छा चलो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब लेते हैं हम लोग 3 रेसिस्टेंस। R1, R2, R3, R4। अब इसमें कौन कौन सीरीज में है यह देख लें। तो फिर से वही नियम, जिस से सेम करंट फ्लो होगा उसको हम लोग सीरीज में मानेंगे। अच्छा, अगर बैटरी दिया ही ना हो तो कह दे कि यहाँ पे टर्मिनल 1 है और यहाँ पे टर्मिनल 2 है, तो जिस 2 टर्मिनल के बीच में रेसिस्टेंस निकालने के लिए कहे उसके बीच में अपने मन से एक बैटरी लगा लो, इमेजिन कर लो, सोच लो, मान लो। अब करंट निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला। अब आइए यहाँ तक करंट I आया, लेकिन यहाँ पे करंट को 2 रास्ते मिल गए। करंट की एक खूबी है, करंट को रोड पे अगर 2 रास्ता मिलेगा तो वह दोनों से जाएगा। वो अपना ऐसे करके 2 को फाड़ लेगा, एक भाई उधर चला जाएगा, एक भाई उधर। राक्षस वाला है, जैसे रक्त बीज था ना, वैसे स्लिप्ट हो जाता है सब। तो यहाँ से जाते हैं करंट 2 भागों में बट जाएगा। एक करंट I1 और दूसरा करंट I2। यानी R4 और R1 दोनों सीरीज में नहीं है। अब आते हैं I1 चला, I1 चला, I1 चला, और इसके बाद यहाँ पे आया I1, लेकिन सॉरी I2 था ना, I1, और यहाँ से आया I2 चला, I2 चला, और यहाँ पे एक और आ गया I2, यानी I1 प्लस I2, और यहाँ पे I ही I1 और I2 में टूटा था, यानी कि टोटल यहाँ से I करंट जा रहा है। अब मैं पूछूं कि कौन किसके साथ सीरीज में है, तो बताओ तो देखो यहाँ से R1 और R2 इन दोनों से सेम करंट जा रहा है तो यह दोनों सीरीज में है। सर बाकी का, यहाँ पे I करंट R3 से जा रहा है और I करंट इस ब्रांच से जा रहा है, तो यह इनसे पूरे, इस पूरे से
यहाँ पे जो पूरा यह सेटअप है इसके साथ सीरीज में है। बात समझ रहे हो? यानी टोटल आई करंट इन सभी ब्रांच, इन दोनों ब्रांच से होके गया है, तो इन दोनों ब्रांच के साथ यह सीरीज में है। न इसके साथ सीरीज में है, न इसके साथ सीरीज में है, इस पूरे ब्रांच के साथ यह सीरीज में है। यह बात दिमाग में बैठा? जिन दो रेसिस्टेंस से या जिन सभी रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वे दोनों सीरीज में है। अब इसको अपनी भाषा में जैसे तुमको समझ में आए नोट कर लो। अब दिक्कत यह भी है ना कि मैं क्या समझाऊंगा और तुम क्या समझोगे, इसमें बड़ा फर्क होता है, बड़ा अंतर होता है। एक बार एक टीचर क्लास में गए, क्लास 10 में सब बच्चों को समझाया कि देखो बच्चा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करने से कर्क रोग होता है, ये देखो कितनी जहरीले गैस इसमें से निकलती हैं। और टीचर थे साइंस के, अब बिना एक्सपेरिमेंट किए तो मानता नहीं है लोग साइंस वाला। अब कहा कि एक जार लिए, उसमें पहले से बहुत सारा मच्छर रात भर पकड़े थे, वो जाग के उसमें जमा किए थे बहुत सारा मच्छर इस जार में, एक सिगरेट जला के उसमें रख दिए, ढक्कन बंद कर दिए। अब बोले इसको ध्यान से देखो। सब बच्चा ध्यान से देख रहा था, एक आध मिनट में सारे मच्छर प्राण छोड़ दिए। तो इस पे टीचर ने कहा कि देखो बच्चों, इससे हम लोगों ने क्या सीखा। अब एक होनहार बच्चा खड़ा हुआ कि सर, इससे हम लोगों ने सीखा कि जो सिगरेट का धुआं है हमारे फेफड़े में मौजूद सभी कीड़ों को मार देता है, यानी सिगरेट पीने से हमारे पेट में जो इन्फेक्शन है वह खत्म हो जाता है। जब कोरोना आया था तो सैनिटाइजर पे लिखा रहता था एल्कोहल 99%। अब लोग हाथ में इसे रगड़े सैनिटाइजर, अरे 99% एल्कोहल रगड़ने से मर जाता है वायरस। अब कितना लोग इसको दूसरे तरीके से ले लिया कि वायरस अंदर जाएगा ना तो लो एल्कोहल एक पैक मार लेते हैं कि अंदर का सारा मर जाएगा। और हम कह रहे हैं मजाक में, कुछ लोग सीरियसली पिया है ताकि कोरोना ना हो। तो वैसे नहीं समझना है, जैसे समझाए हैं वैसे ही समझना है। मैंने कहा कि जिन सभी रेसिस्टर से सेम करंट फ्लो होगा वे सभी सीरीज में होंगे। अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो वे सीरीज में होंगे। ओके, अब सीरीज में जितने सारे रेसिस्टर्स हो उन सभी का इक्विवेलेंट सबके रेसिस्टेंस को जोड़ के आता है, जो तुम लोग जानते भी हो। सीरीज कॉम्बिनेशन में, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉपी उपी लेके बैठे हो साहब? नहीं बैठे हो तो ले लो, कॉपी ले लो और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लो। देखो, अपने से नोट्स बनाना हमेशा अच्छा होता है। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। इसका मतलब होता है डॉट 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 Rn का मतलब होता है कि जितने भी रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हो उनको जोड़ दीजिए। एक एग्जांपल से समझें। यह है हमारा नन्हा सा प्यारा सा सर्किट। यह 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम और यह सेल बहुत पावरफुल लिए हम 50 वोल्ट का। अब कहता है कि सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है वह निकालिए। अब सर्किट से करंट निकालने के लिए हम लोग ओम्स लॉ से तो जानते हैं कि भैया V इज इक्वल्स टू IR या फिर I इज इक्वल्स टू V/R। अब पूरा रेसिस्टेंस पता हो तब ना हम लोग करंट निकालेंगे, तो यहाँ पे पूरा रेसिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि I करंट 5 ओम से भी जा रहा है, 10 ओम से भी जा रहा है, 15 ओम से भी जा रहा है, यानी सभी सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। 5, 10, 15, 15, 15, 30, यानी हम करंट यहाँ से निकालेंगे तो करंट I इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट, 60 वोल्ट ये रहते तो मजा आ जाता। 30 कट गया 5/3 एम्पेयर। ओके, चलो एक और बात, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सभी रेसिस्टर से सेम। पॉइंट नंबर 2, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है सभी रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को जोड़ के। और पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3 यह है कि एक सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हों उनके अक्रॉस जितने पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा उन सभी को जोड़ देने पे जो उस सर्किट में पावर सोर्स लगा होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्या बाउंसर चला गया? चलो हम समझाते हैं। मान लेते हैं एक सर्किट में पावर सोर्स लगा हुआ है 10 वोल्ट का। जो भी करंट फ्लो हो रहा है, करंट प्रत्येक रेसिस्टेंस R1 और R2 से फ्लो होगा तो प्रत्येक रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अगर रेसिस्टर का वैल्यू अलग अलग है तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो कहता है कि अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो तो V1 प्लस V2 को जोड़ के 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, यानी जितने भी रेसिस्टर लगे हुए हों उनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हो उन सभी को जोड़ के पावर सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। 11 में जाओगे तो किरचॉफ लॉ पढ़ोगे तो फिर मेरे इस नियम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह उसी का एडॉप्टेड पार्ट है, छोटा सा एक स्पेशल केस है। चौथा पॉइंट, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल या फिर सिमिलर रेसिस्टर लगा हुआ हो, मतलब वैसे रेसिस्टेंस लगे हुए हो जिनका रेसिस्टेंस सेम हो तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता है, अन्यथा सेम नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम एक रेसिस्टेंस लगाएं 10 ओम, यहाँ से भी लगाएं 10 ओम और एक यहाँ से पावर सोर्स भी ऐड कर दें और यहाँ पे एक हम वोल्ट मीटर लगा दें। वोल्ट मीटर पैरेलल लगाया जाता है, याद है ना। यहाँ से हम एक वोल्ट मीटर लगा दें V1 और यहाँ से वोल्ट मीटर लगा दें V2। तो अगर रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस इक्वल होंगे तो इन वोल्ट मीटर का रीडिंग भी इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि यह वोल्ट मीटर V/2 वोल्टेज दिखाएगा, यह भी V/2 दिखाएगा। यह 4 पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल जैसे रेल का पटरी वैसा ही पैरेलल कि मिलेंगे कभी नहीं पर चलेंगे साथ साथ। अरे पैरेलल एक तरफा प्यार जैसा नहीं लग रहा है कि मिलेंगे कभी नहीं चलेंगे साथ साथ। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें 50 एकदम सिंपल और सरल भाषा में समझो। सर्किट में जितने ब्रांचेज हो, यानी सर्किट में जितने अलग अलग रास्ते हो करंट को चलने के लिए, वे सभी आपस में पैरेलल होते हैं और उन रास्तों पे जितने रेसिस्टेंस लगे होते हैं वे सभी आपस में पैरेलल होते हैं। नहीं समझ में आया? चलो यहाँ पे देखते हैं। एक यहाँ से मैं बनाता हूँ सर्किट। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों है? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हैंडराइटिंग गंदी होने के क्या नुकसान होंगे। देखो, यह मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। यहाँ से सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला आई और यहाँ पे जाते ही इसको 2 रास्ते मिल गए, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। और एक रास्ते पे हम रेसिस्टेंस लगा दे रहे हैं R1 और दूसरे रास्ते पे रेसिस्टेंस लगा दे रहे हैं R2। फिर यह दोनों मिला और मिलकर सर्किट से ज्वाइन हो गया। तो मैंने कहा करंट के किसी भी सर्किट में करंट के चलने के जितने रास्ते हों
वे सभी रास्ते आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे देखो करंट के चलने का पाथ नंबर 1 यह हुआ, पाथ नंबर 1 यह हुआ, पाथ नंबर 2 यह हुआ। इन पाथ में लगे हुए सारे रेसिस्टेंस पैरेलल होंगे, जैसे R1 R2 के पैरेलल होगा। ठीक है, ये तो सर हम लोग जानते हैं। अच्छा जानते हैं, चलो इसमें बताओ तो कौन किसके पैरेलल होगा, बता दोगे तो लड्डू खिलाएंगे। R1 R2 R3 R4 और यहाँ पे बैटरी लगा दिया गया है। यहाँ से अब बताओ इसमें कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। चलो कॉपी पे लिख खोलो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लिख लो, कोई बहुत बड़ा काम तो कह नहीं रहे हैं। पता लगा लिए कौन कौन पैरेलल है और कौन कौन सीरीज में है। देखो मैंने कहा करंट के चलने के जितने रास्ते होंगे सभी रास्ते आपस में पैरेलल होंगे। यहाँ पे करंट के चलने के रास्तों को देखा जाए तो यहाँ पे रास्ता नंबर 1 और यह अग्निपथ। ये पाथ से ही पथ बना है क्या? यानी अंग्रेज शब्द जो PATH पाथ शब्द संस्कृत पथ से कॉपी किया है क्या? यूट्यूब पे एक गाना है, क्या नेपोलियन नेपाली था। बड़ा फनी है। यानी कि पाथ नंबर 1 पैरेलल है पाथ नंबर 2 के। अब पाथ नंबर 1 में देखो तो करंट जो भी मान लो यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1, वह I1 करंट R1 से भी गुजरेगा, R2 से भी गुजरेगा। और पाथ नंबर 2 से अगर I2 करंट फ्लो हो रहा है तो I2 करंट R4 से भी फ्लो होगा, R3 से भी फ्लो होगा। तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि R1 एंड R2 इन सीरीज, R3 एंड R4 आर इन सीरीज। और पाथ 1 और पाथ 2 पैरेलल है, यानी पाथ 1 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे R1 प्लस R2, वह पैरेलल होगा R4 प्लस R3 के। क्या बात समझ में आई? यानी इस सर्किट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक रेसिस्टेंस ऐसे, एक लाइट इधर और एक लाइट इधर, लगेगा जैसे लाइट के घर में घुस रहे हैं। यहाँ पे R1 और R2 सीरीज में है तो R1 प्लस R2 और यहाँ पे R3 प्लस R4। अब यह दोनों पैरेलल में है। क्या यह बात समझ में आई? ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचाने कैसे समझ गए? पहचानने का तरीका यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको नोट कर लो। द different paths of electric current in a circuit are parallel to each other, parallel to each other। और उन पाथ में लगे हुए जितने रेसिस्टेंस वे भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दूसरा नंबर पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने रेसिस्टेंस होते हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रख लेना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने रेसिस्टेंस होते हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और सीरीज में सेम नहीं होता है। सेम तभी होता है जब रेसिस्टेंस सेम हो। तो पॉइंट नंबर 2, पोटेंशियल ड्रॉप across all resistors connected in
पैरेलल पाथ आर इज इक्वल, यानी एग्जाम्पल से समझो। पाँच वोल्ट का हम यहाँ पे बैटरी लगाएं, यह R1 है और यह R2 है। दिख रहा है कि दो ब्रांचेज हैं, दो रास्ते हैं करंट के, दोनों रास्ते पैरेलल होंगे तो R1 और R2 भी पैरेलल होगा। तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी इस पे भी 5 वोल्ट लगेगा और इस पे भी 5 वोल्ट लगेगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, अब आइए बात नंबर 3। बात नंबर 3 में एक छोटा सा ट्रिक भी है, वह है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। बहुत सारे रेसिस्टेंस, जैसे यहाँ पे हम एक और जोड़ दें, ऐसे बहुत सारे रेसिस्टेंस एक साथ कनेक्ट कर दे पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने जाओगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी उल्टा बराबर आता है जितने भी कनेक्टेड हैं उन सभी के रेसिस्टेंस के उल्टा को जोड़ के, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो यहाँ पे इस सर्किट का हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कैसे निकालें? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल सभी के रेसिप्रोकल को जोड़ के, यानी 1 बटा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस यहाँ पे 3 ओम ले लो, 1/3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, 3 प्लस 3 प्लस 5, यानी 1/RE इज इक्वल्स टू 3 3 6 5 11/15 ओम, या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RE इज इक्वल्स टू 15/11 ओम। यहाँ पे इसको उल्टा किए हैं ताकि RE आ जाए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो इसको भी उल्टा करना पड़ा है। अब अगर सिर्फ 2 ही रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में, जो कि तुम्हारे चैप्टर में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आएगा, 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड होंगे पैरेलल में, तो इस फॉर्मूला को भूल जाना है। 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसको नोट कर लो, याद कर लो, रटने वाला चीज है, रट जाओ। अगर 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो, इफ R1 एंड R2, पॉइंट नंबर 4, R2 are connected parallelly, then equivalent resistance RE is equals to R1 R2 by R1 plus R2। यह फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र है जिससे आपको क्लास 10 में पूरी रक्षा मिलेगी, क्योंकि अधिकांश सवाल में 2 ही रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है। जैसे अगर 5 ओम 7 ओम, यह दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। 0.1 और 0.2 के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो इस फॉर्मूला से निकालिए। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RE इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2, दोनों का गुना 7/35 बटा दोनों का जोड़ 7 7 5 12 15/12 ओम, एक लाइन में आंसर। अब 5वां नंबर पॉइंट जो कि समझने वाला है, और सवाल अगर लंबे हो, बड़े बड़े सवाल आए तो उसमें बहुत उपयोगी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भागो मच्छर भागो, फू फू फू। अब इस 5वें नंबर पॉइंट जो कि PYQ में 2023 में क्वेश्चन आया था उसमें यूज होगा। देखो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो, तो सबसे कितना कितना करंट जाएगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेसिस्टर से सेम करंट नहीं जाता है, डिफरेंट करंट जाते हैं। अब अगर
5 ओम और 5 ओम, दोनों सेम वैल्यू वाले रेसिस्टर हैं जिनको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स। यह पैरेलली कनेक्टेड हैं, आई करंट जा रहा है, तो इस वाले से कितना करंट फ्लो होगा और इस वाले से कितना करंट फ्लो होगा, इसको निकालने का निंजा टेक्निक वह यह है कि करंट इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख दे बड़ा करके, रुको, करंट इन वन ब्रांच इज इक्वल्स टू टोटल करंट इन सर्किट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेज। किसी भी ब्रांच से गुजरने वाले करंट का वैल्यू टोटल करंट जो सर्किट में है नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा, एकदम इजी। इसको नोट कर दिए हो। अब यहां पे देखो, यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्टेड है, आई करंट जा रहा है, तो इस ब्रांच से जो करंट जाएगा वह जाएगा टोटल करंट आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांच। यहां से टोटल करंट आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांच। इसके जगह पे अगर 2 के जगह पे 3 कनेक्टेड होता तो I/3, 4 कनेक्टेड होता तो I/4। याद रहेगा, ठीक है। इतना तो हो गया बेसिक जानकारी। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, और बाद में ओम्स लॉ लगा के किसी ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट है, यह जो PYQ में पूछे गए हैं 2022, 23, 24 में, उसको बनाने की बारी, ठीक है। तो पहले मैं स्टेप लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स सर्किट से कैसे डील करें इसके बारे में, हाउ टू डील विथ कॉम्प्लेक्स सर्किट। आइए, रूल है, रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल नंबर 1, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in each branch। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो मैं फिर से लिखता हूं, कहीं चला गया है। पहला है स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट रेजिस्टेंस इन ईच ब्रांच। और दूसरा, जितने भी ब्रांचेज हैं उसके बाद डील करना है, देन डील विथ ऑल ब्रांचेज। बस यही 2 ब्रह्मसूत्र हैं, इसको याद रखिए। अब चलिए सीधे एग्जाम्पल से हम लोग चलते हैं। ये कब मोटा होगा तुम? थोड़ा और मोटा हो जाओ, थोड़ा सा पतला। आदमी को खिला खिला के मोटा करना पड़ता है, फिर एक्सरसाइज करा करा के पतला। ये लेटर सब है, इसको बस थोड़ा सा छुइए, मोटा पतला हो जाएगा। काश कि हम लोग भी ऐसा हो पाते, पल में मोटे पल में पतले, मजा आ जाता। चलो मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पाँच ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। यहाँ पे बैटरी जो कनेक्टेड है यहाँ से कनेक्टेड है। अब हमको इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है।
स्टेप याद रखना, पहले पहचान लो कितने ब्रांचेज हैं, प्रत्येक ब्रांच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल के फिर अलग अलग ब्रांचों से डील करिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने ब्रांच है बच्चों? सर यहाँ से करंट आई आया, आते आते यहाँ पे एक मोड़ आया और यहाँ से वह छोड़ आया, इधर चला गया I1, इधर चला गया I2, मतलब देयर आर 2 ब्रांचेज। एक ब्रांच I1 गया और दूसरे ब्रांच से I2 गया। तो पहले दोनों ब्रांच का अलग अलग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लें। तो इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रहा है, यानी इस ब्रांच में मौजूद सभी रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे आता है? तो जोड़ के, तो जोड़ देंगे तो इस दोनों के लिए हो जाएगा 5 5 10, यानी इस ब्रांच के लिए आ गया टोटल रेसिस्टेंस 10 ओम। फिर अगर हम लोग आए दूसरे ब्रांच पे तो 5 5 10 ओम। तो पहला काम हम लोग कर लिए। अब हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं और दोनों से अलग अलग करंट जा रहा है, यानी दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो इनका रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर 2 ठो कनेक्टेड हो तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2 जोड़ेंगे तो R1 गुना R2 10 गुना 10 बटा 10 जोड़ 10 20, 0 से 0 कटा 2 5 10, यानी 5 ओम। ठीक है, अब यहां से एक छोटा सा बात है जिसे 1 नंबर का सवाल पूछ लेता है। देखो, बहुत सारे रेसिस्टेंस को जोड़ के हमको एक छोटा रेसिस्टेंस बनाना हो तो उन सभी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यानी जैसे हम 10-10 ओम के रेसिस्टेंस को जोड़ के, बहुत सारा 10-10 ओम के रेसिस्टेंस को जोड़ के 5 ओम का रेसिस्टेंस बनाना चाहते हो तो उनको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। और 10-10 ओम वाले को जोड़ के 100 बनाना चाहते हो तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यानी मिनिमम रेसिस्टेंस बनाना हो तो पैरेलल और मैक्सिमम रेसिस्टेंस बनाना हो तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यानी 10-10 ओम का जितना भी रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ लो उनका इक्विवेलेंट 10 ओम से कम ही आएगा। 2 जोड़ लो तब भी कम आएगा, 50 जोड़ लो तब भी कम आएगा। जितना ज़्यादा जोड़ोगे उतना कम आएगा। वहीं सीरीज में जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस जोड़ोगे इक्विवेलेंट उतना ही अधिक आएगा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, देखिए। चलिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ और इसको देखते हैं कौन बना के देता है। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाए थे, यह शायद 6ठा नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, जब कमेंट करना ना तो यहाँ पे जितना नंबर हम लिखे उतना ही नंबर देके कमेंट कर देना। फिक्र ही मत करना कि नंबरिंग क्या था, क्योंकि हम भूल जाते हैं। क्या करूँ, उम्र हो गया है। कहता है कि व्हाट इज मैक्सिमम रेसिस्टेंस कोई मच्छर बैठा है क्या, भागो। कैन बी ऑब्टेन बाय combining 5 resistors, each have 1/5 ohm resistance. A 2/5, B 3/5, C 4/5, D 5/5, 1 ohm। चलो, इस सवाल का जवाब कमेंट करिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट करने के लिए, उसका कारण भी बताया है। देखिए, आप लोग अगर कमेंट करिएगा ना तो वीडियो को अधिक लोगों तक यूट्यूब भेजेगा। यूट्यूब का काम करने का तरीका ही ऐसा है, जिस वीडियो पे अधिक कमेंट आते हैं, अधिक लाइक आते हैं, उसको ज़्यादा लोगों को तक दिखाया जाता है। ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो जाएगा तो मेरा चैनल ग्रो होगा, तो हम भी मोटिवेट होंगे और ताकत लगा के आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग मैक्सिमम फ़ायदा मेरा उठा पाएँ। ठीक है, तो यह रिक्वेस्ट है। जो जवाब आए कमेंट करिए। कितने बच्चे हमको मैसेज करते हैं जवाब व्हाट्सएप पे
कि सर इतना आंसर आया है 6 नंबर का, फोन करके कहते हैं सर क्लास बहुत अच्छा था सर, मजा आ गया। अरे मेरा भाई, उसको यूट्यूब पे लिख दो ना, मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है तो इसको देखो, यहाँ पे जो लोग का जवाब आया है 1 ओम सही जवाब है। देखो यहाँ पे कहता है मैक्सिमम रेसिस्टेंस बनाना है। मैक्सिमम सुनते ही याद रखना है सीरीज, मिनिमम सुनते ही पैरेलल। मैक्सिमम अगर बनाना हो तो सीरीज, मिनिमम बनाना हो तो पैरेलल। अब 1/5 वाले को 1/5 ओम रेसिस्टेंस, 5 रेसिस्टर को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जोड़ के आएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। हम चाहते तो सीधे 5 से गुना कर सकते थे, पर हमको मेहनत करना अच्छा लगता है, इसीलिए हम करते रहते हैं। 1 2 3 4 5, 5/5 यानी कि 1 ओम। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में पहले शेर राजा था, तो वहां पे सभी जानवरों ने आंदोलन कर दिया कि नहीं, अब जंगल में भी डेमोक्रेसी आनी चाहिए। बहुत शेर अपना राजशाही चला लिए, अब जंगल में डेमोक्रेसी की आवश्यकता है, लोकतंत्र चाहिए हमें। ठीक है, चुनाव हुआ। चुनाव में सभी ने शेर को हटाया राजा के पद से और बंदर को बनाया राजा। अब बंदर वहां पे अपना चलाने लगा, बन गया प्रधानमंत्री, लगा अपना देश चलाने, लोग को भी मजा आने लगा। एक दिन क्या हुआ कि एक भेड़ के बच्चे को एक बाघ ने पकड़ लिया। अब भेड़ दौड़ते दौड़ते पहुंची बंदर के पास, करे रे चलिए बचाइए, मेरे बच्चे को बाघ पकड़ लिया है, जल्दी चलिए नहीं तो जान से मार देगा। बंदर एकदम उठा, दौड़ते दौड़ते पहुंचा जहाँ पे शेर पकड़ के बैठा हुआ था। बाघ जो था भेड़ के बच्चा को पकड़ के बैठा हुआ था, मारने ही वाला था, जान से भी अब मारा कि तब मारा। वो गया, जाके पेड़ पे चढ़ गया, एक पेड़ से कूद के इस पे जाए, इस पर से कूद के उस पे जाए, इस पर से कूद के उस पे जाए, उस पर से कूद के इस पे कूदने लगे। इधर भेड़ का बच्चा परेशान, बाघ एकदम अभी जान से मारा कि तब जान से मारा। भेड़ चिल्ला के बोली क्या कर रहे हैं, जान बचाइए महाराज। तो बंदर बोला देखिए, उसका जान बचे कि ना बचे हम नहीं जानते हैं, मेरे भाग दौड़ में कोई कमी है तो बताइए। तो वैसा भाग दौड़ नहीं करना है,